Hi, welcome to Learn with Anjali. So, today I'll be talking about how do you calculate arithmetic mean in case of cumulative frequency distribution, but then the cumulative frequency distribution is in the form of more than class interval. So, in the last video, we learned how you calculate frequency in case the class interval is in the form of less than. In this video, we will learn in case the class interval is in the form of more than series. Okay, so let's start. So, the first thing that we have to keep in mind is we need to find class interval. And remember that whatever number of student is mentioned here, it is CF. ये cumulative frequency है, हमें सही करके निकालने हैं. Let's focus on the class interval. इन्होंने बोला है more than 0, then more than 2, then more than 4, then more than 6, then more than 8. तो मतलब CI की रेंज क्या आ रही है? वो तो 2 आ रही है, 0 से 2. So फर्स्ट केस मेरा फर्स्ट CI होगा 0 से 2 के बीच में. ठीक है. अब मोर देन 0 का मतलब क्या है? मोर देन 0 का मतलब है 0 से लेके 8 तक, मतलब 8 से ज्यादा, मतलब कि 0 से लेके 10 तक. मोर देन 8 इज 10 ना, दो का गैप आ रहा है. सो 0 to 10 इन्होंने मुझे 30 दे रखी है. तो मतलब ये क्या है? ये मेरा समेशन एफ है. दिस इज माई समेशन एफ, बट ये मैं बाद में आपको इंट्रोड्यूस भी कर दूंगी कि कैसे आया. सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑफकोर्स. ये तो पूरी दे रखी है मुझे. इन्होंने तो मुझे टोटल बता रखा है कि अगर आप 0 से लेके 10 तक के बच्चे देखोगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी है दिस. ठीक है. बट आई वॉन्ट 0 to 2. ये मुझे 0 to 10 गिवन है. नेक्स्ट वाला क्या गिवन है? मोर देन 2, यानी कि 2 to 4 के बीच में अगर मुझे चाहिए तो इन्होंने मुझे क्या दे रखा है? 2 to 10 तक की दे रखी है. मोर देन 2 मतलब 2 से लेके 10 तक की दे रखी है. इफ आई नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास ये रेंज तो आ जाएगी. देख लो आप, ये 0 to 10 है, ये 2 to 20 है. माइनस करो, 0 से 2 वाली रेंज आ जाएगी, है ना. सो 30 - 28, पहली मेरी फ्रीक्वेंसी आ गई 2. राइट. सिमिलरली आप आगे करते जाओगे, 28 - 24, 4 आ गई. अगर मैंने 4 to 6 तक की निकालनी है तो 24 - 18 विच इज 6. देन अगर मैंने 6 to 8 तक की निकालनी है, देन 18 - 10 8. और लास्ट मेरा क्या है? 8 to 10 तक की अगर निकालनी है मैंने, तो वो ये सेम दे रखी है इन्होंने. कैसे पता? ये क्या है? मोर देन 8. तो मोर देन 8 कैसे लिखोगे? 8 to 10 तक की दे रखी है. इसका क्या लिखा था? मोर देन 6. तो 6 का मतलब क्या था? इन्होंने 6 से लेके 10 तक की गिवन थी. देन इसके अंदर क्या था तुम्हारा? लास्ट वाला ये जो रह गया हमारा, मोर देन 4. सो 4 से लेके 10 तक की गिवन थी. तो लास्ट वाला तो सही है ना, सी है ना. तो ये एज इट इज आपका 10 आ गया. फाइन. नाउ आई वॉज टॉकिंग समथिंग इंपॉर्टेंट. आई वॉज सेइंग कि जो पहला वाला मुझे दे रखा है मोर देन 2, वो इन्होंने मुझे 2 से लेके 10 तक का गिवन है. तो मतलब ये मेरा समेशन एफ है. आप क्रॉस वेरीफाई कर लो. यू एड देम अप. 2 + 4 6, 6 + 6 is your 12, 12 + 8 is your 20, 20 + 10 is your 30. So you can verify. ये देखो, this and this are exactly the same. ठीक है. सो अंडर योर मोर देन फ्रीक्वेंसी तुम्हें क्या पता चल गया कि जो आपका फर्स्ट आपका CF आता है, इट इज योर समेशन एफ. लेस देन में उल्टा था, जो लास्ट वाला आता था वो समेशन एफ था. इसके अंदर उल्टा है, जो पहला वाला है दैट इज योर समेशन एफ. ओके. एंड इसके अंदर अगेन सेम चीज, उसके अंदर फर्स्ट CF एंड फ्रीक्वेंसी मैच करता था. इसके अंदर तुम लास्ट CF एंड फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग. Last CF and frequency is matching. Now rest of the question is same. You will apply the direct method. You will find the midpoints from your CI, which is your X. Simple है. 0 2 के बीच का midpoint 1 है. Then you have 3. Then 4 and 6 के बीच का midpoint 5 आ गया है. 6 और 8 के बीच में 7 आता है. Then 8 and 10 के बीच में you have 9. You have the midpoints. You can find out the F into M, यानी कि फ्रीक्वेंसी को आप मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके यू कैन फाइंड इट आउट. सो 2 into 1 is 2, 4 into 3 is 12, 6 into 5 is 30, 7 into 8 is 56, 9 into 10 is 90. So the formula for arithmetic mean under direct method is summation Fm upon summation F. You already have summation F. Your summation F into M is 190. So this is coming out to be 190.
Now if you divide the same, your answer will be 6.33 approx. Fine. So let me just give a quick recap कि हमने क्या किया है. In this part or in this video, we have learned more than type questions. In case your class interval is in the form of more than, then always remember that the number of student is not frequency, it is CEF, cumulative frequency. So the first part was more than 0. So till 0 to 10 they have given me 30. So this is totally incorrect. ये हमारी frequency नहीं हो सकती. तो अगर हमने frequency निकालनी है, आप simple formula याद रखो. More than के केस के अंदर आप निकालते कैसे हो? You find present minus previous. Direct शुरू कर देते हो. So if you are supposed to know the steps, खाली steps समझने हैं, तो more than के केस के अंदर आप क्या करते हो? Present CF minus the coming one, the next one. ठीक है? So this is the present one minus the next one. So 30 minus 28 this, 28 minus 24 this. ये देखिए हम यही कर रहे हैं ना. 30 minus 28 2, 28 minus 24 4, 24 में से 18 गए 6, 18 में से 10 गया 8, and last one is your same. So last one is always same in case of more than type questions. Then everything is, the rest of the calculation part is same. You find the midpoints, you multiply the frequency into midpoints, you divide it with summation of frequency, and it's done. Thank you so much for watching Learn with Anjali. I hope these contents are helpful to you. In case you want to suggest any topic or if you want to ask any question, then you can comment below. For the time being, bye-bye.